नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में कुछ विसंगतियां हैं, मतलब कुछ एरर हमने फाइंड आउट किया है। आपको अगर आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए और आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी पढ़ रहे होंगे। तो हमने हमारी टीम S4G टीम ने सिलेबस को जब डिटेल वाइज से स्टडीज़ किया तो पता चला कि कुछ टॉपिक्स जो हैं क्या हैं, कुछ टॉपिक के नाम गलत दिए गए हैं। मतलब नॉवेल्स में, पोएट्री में या एस्से राइटिंग में राइटर्स के जो वर्क हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। तो उनको हम लोग आज यहाँ जानने का प्रयास करेंगे और वो टॉपिक आपको कहाँ पे मिलेगा वो आप आज के इस लेक्चर में जान पाओगे। तो चलिए हम लोग उन टॉपिक्स को जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा और बताने का प्रयास करूंगा कि आपको कहाँ से इनको पढ़ना है और जानना है। क्लियर। और थोड़ा सा मैं आगे आपको एक और डिटेल बताना चाहता हूँ कि देखिएगा कि हमारा जेएसएससी सीजीएल का फ्री मॉक टेस्ट जो कि हर संडे को आता है, इसको आपको ज़रूर देना चाहिए। और आप इसको दोगे तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी। आप एग्ज़ाम से पहले आपका कैसा तैयारी चल रहा है आप अपने आप को जज कर पाओगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जुड़े हो तो आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आते हैं और थोड़े थोड़े क्वेश्चन से एक बार बंच बन जाएगा और आपकी एक तैयारी बहुत बढ़िया कर देगी। तो आप इसके टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्लियर। आगे अगर हम बात करें कि आखिर एरर कहाँ पे हमने पाया, तो अगर आप देखोगे पोएट्री सेक्शन में, तो पोएट्री सेक्शन में बहुत सारे वर्क को पढ़ने हैं। तो मैं उन वर्क पे तो डिटेल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप पोएट्री सेक्शन में देखोगे तो एक वर्क आपको पढ़ना है। जैसे देखोगे कि पोएट्री में आपको विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स पढ़ने हैं, तो वेल एंड गुड, वो सही है। द रैम्बो पढ़ना है विलियम वर्ड्सवर्थ को, जो मैंने ऑलरेडी सोनेट 29 विलियम शेक्सपियर का बायोग्राफी और सोनेट दोनों मैंने पढ़ा दिए हैं। रैम्बो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो कि रोमांटिक एज के राइटर थे, उनके भी वर्क को मैंने क्लियर कर दिया। अगर मैं थर्ड पढ़ाने वाला था द ट्रैवलर, तो द ट्रैवलर को मैंने जब देखा तो ट्रैवलर क्या है कि ट्रैवलर आपके सिलेबस में नहीं है। उसके जगह पे क्या है, इनका वर्क का नाम है द लिसनर्स। ओके, तो आप अगर द ट्रैवलर ढूंढोगे तो ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वाल्टर डे लामरे का जो वर्क है वो क्या है, लिसनर। तो ये हमारा इनकरेक्ट है और द लिसनर सही है। क्लियर। अगर हम बात करें वाल्टर जॉन डे लामरे, इनका पूरा नाम क्या है, वाल्टर जॉन डे लामरे। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट, और ही इज़ अ प्रोबेबली बेस्ट रिमेंबर फॉर इज अ वर्क फॉर चिल्ड्रेन। मतलब इनके जितने भी वर्क हैं वो बच्चों के लिए ज़्यादा लिखते थे। और इनका जो वर्क है द लिसनर्स, हमें इस पोएम्स को पढ़ना है, इस पोएट्री को पढ़ना है। क्लियर। तो आगे जो मेरा लेक्चर आएगा द लिसनर्स पे आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि द ट्रैवलर्स नहीं हमारा है, हमारा द लिसनर्स है और राइटर सेम है। तो आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, ट्रैवलर दिया गया है और पढ़ना हमें द लिसनर है। चलिए, तो आई थिंक हमको लगता है कि यहाँ पे एक आपकी कॉन्सेप्ट बन गई होगी। आप अगर नेट में सर्च करोगे, कहीं भी सर्च करोगे, तो द ट्रैवलर नाम का आपका कोई वर्क नहीं मिलेगा वाल्टर जी का। क्लियर। आपका मिलेगा द लिसनर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेक्शन के एरर को हम लोग देखते और समझते हैं। तो दूसरे सेक्शन में अगर आप आओगे तो देखना हमारा एस्से सेक्शन है। अब एस्से सेक्शन में अगर आओगे तो एस्से सेक्शन में भी बहुत सारे वॉलेंट्री पॉवर्टी, MK गांधी जो कमलेश सर ने आपको पढ़ाया था और ऐप में भी हमारा अवेलेबल है। अगर आप उसके बाद अगर आओगे तो डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ है ना, डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ लेविस मॉफोर्ड। तो अब इसके इस वर्क को अगर आप देखना चाहोगे तो ये वर्क आपको पार्टिकुलरली मिलेगा नहीं, क्योंकि ये वर्क कहाँ पे है, द कंडक्ट ऑफ लाइफ लेविस मॉफोर्ड के में डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ आता है। मतलब कि आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि द कंडक्ट ऑफ लाइफ लेविस मॉफोर्ड का एक पार्ट है हमारा द डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ। मतलब आपको पढ़नी क्या है, द कंडक्ट ऑफ लाइफ पढ़ना है। और जब वहाँ उसके अंदर में देखो होता क्या है कि आप अगर नॉवेल्स पढ़ोगे, ड्रामा पढ़ोगे, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ोगे इंग्लिश लिटरेचर में, तो एक्ट वाइज होते हैं, प्लॉट वाइज होता है। अगर आप बहुत सारे जैन ऑस्टिन का वर्क और ईमा को अगर देखोगे तो चैप्टर वाइज हैं। तो कहने का सेंस है कि अगर आप इस नॉवेल को जब हम लोग इस एस्से को जब हम पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि एक पार्ट इसमें आता है डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ लेविस मॉफोर्ड। तो आपको पढ़ना क्या है, द कंडक्ट ऑफ लाइफ लेविस मॉफोर्ड, उसके अंदर आपका ये वर्क आएगा। क्लियर। तो मैं भी आगे जब इसको डिटेल में स्टडी कराऊंगा तो आपको सारे चीज़
आसानी से मिल जाएंगे। अब हम लोग आगे अगर आते हैं, इसी में एक वर्क और आपका ऐसे में क्या पढ़ना है, कमला नेहरू लिखा हुआ है और जवाहरलाल नेहरू। तो आप देखोगे कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरू के जी के पत्नी थी, तो कमला नेहरू नाम का कोई भी ऐसे वर्क नहीं है। क्लियर? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कमला नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों के लाइफ एंड वर्क्स को डिटेल में स्टडी करना है। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो लेक्चर डाला है जवाहरलाल नेहरू पे, क्लियर ना। और अगला जो आगे मैं जब लेक्चर और मैं रिकॉर्ड करूँगा आपको, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप देखना मैं कमला नेहरू के वर्क्स एंड लाइफ से रिलेटेड भी मैं बातें करूँगा, तो आपके इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू दोनों के लाइफ एंड वर्क्स को आपको ध्यान देना है। आपको ये नहीं ढूंढते रहना है कि कमला नेहरू हमें दिया हुआ है सिलेबस में तो कमला नेहरू पढ़ेंगे, ऐसा कोई पार्टिकुलर कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसा ऐसे नहीं है। क्लियर? तो आपको दोनों के लाइफ एंड वर्क्स को देखना है। अब हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरीज में, तो द फ्लड कमला मार्कंडेय, तो आप इसको देखोगे कमला मार्कंडेय जी का द फ्लड आपको लिखा गया है ना आपके सिलेबस में। तो आपके सिलेबस में अगर आप इसको देखोगे तो आपको द फ्लड नाम का कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा क्या शॉर्ट स्टोरीज में? तो आपको मिलेंगे नेक्टर इन अ सिप, मतलब चलनी में अमृत। कह सकते हैं कि द टाइटल ऑफ द नॉवेल इज टेकन फ्रॉम द 1825 पोएम वर्क विदाउट होप, मतलब इस वर्क को कहाँ से लिया गया है? एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड थे और इनके साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स को लिखा गया था। उन्हीं का एक वर्क था, क्या नाम था उसका? आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, जब मैं इसका लेक्चर लूँगा तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। वर्क विदाउट होप, मतलब इसी से इस कहानी को लिया गया, नेक्टर इन अ सिप। अगर इसकी हिंदी बात की जाए तो चलनी में अमृत, एक चलनी में अमृत। और ये कब आया था? 1954 में आया था। तो आपको इसको ढूंढना नहीं है, ये हमारा क्या है? रॉन्ग है। रॉन्ग मतलब कि सिलेबस में एरर फाइंड आउट हुआ है। आपको पढ़ना क्या? नेक्टर इन अ सिप। तो कहने का सेंस ये है कि जो भी हमारे कोर्स को परचेज किए हैं उनको तो मैं सारा डिटेल्स में बताऊंगा ही बताऊंगा, सारे टॉपिक पे मैं जाऊंगा वन बाय वन, और मैं जा भी रहा हूँ। मोर देन 60 से एबव कंटेंट हमारे ऐप में अपडेट हो चुके हैं। सेक्शनल टेस्ट भी हैं, आपको सेक्शनल टेस्ट ज़रूर लगाने चाहिए। और बायोग्राफी है, फिर वर्क पे भी काम हो रहा है, और धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों पे काम करूँगा। तो मोटा मोटी मैंने 4 वर्क्स पे आपको फोकस्ड किया है ना। तो चारों वर्क आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं स्लाइड को फिर से कर रहा हूँ। शॉर्ट स्टोरीज़ थी, शॉर्ट स्टोरीज़ में बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ने, आर.के. नारायणा का पढ़ना है, अ स्नेक इन द ग्रास वो सही है, द काट्सावे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का वो भी बिल्कुल सही है, द मैन ऑफ द हॉर्स फ्रैंक किनर का भी सही है। द फ्लड जो हमारा था कमला मार्कंडेय जी का, ये थोड़ा रॉन्ग था, इनके जगह हमको नेक्टर इन सिप को पढ़ना है, जो इनका वर्क है। और कहाँ से लिया गया है इसको? वर्क विदाउट होप, एस.टी. कॉलरिज। और एस.टी. कॉलरिज रोमांटिक एज के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर थे। बायोग्राफिया लिटरेरिया उन्होंने 1817 में लिखा था। क्लियर ना? और आप अगर लिरिकल बैलेट्स की बात करोगे, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थी हो और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर सीजीएल में लिए हो, तो आपको बायोग्राफी लिटरेरिया के बारे में जानना ही चाहिए, या लिरिकल बैलेट्स के बारे में जानना चाहिए। और मैं थोड़ा एक चीज़ और आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि जैसे मान चलिए विलियम वर्ड्सवर्थ आपको पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ का आपको रैम्बो पढ़ना है, तो आपको ये मान के चलना है कि इसके साथ और भी बहुत सारे राइटर हैं। तो इनका एक बहुत अच्छा दोस्त था एस.टी. कॉलरिज, तो मैं इसका भी एक लेक्चर आपको दूंगा। तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं सर, सिलेबस में तो विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना, आपने एस.टी. कॉलरिज को क्यों डाल दिया, क्यों बता दिया? तो आपको देखिए छोटी वीडियो रहेगी, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें आपको थोड़ा राइटर के वर्क को जानना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप सागर सर को जान रहे हैं, तो सागर सर कनेक्ट क्या है? रंजीत सर से हैं। तो अगर आप सागर सर को जान रहे हैं तो रंजीत सर को भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग दोनों सीजीएल के लिए काम कर रहे हैं। तो दोनों का, वो खोरठा को देख रहे हैं, मैं इंग्लिश लिटरेचर को देख रहा हूँ। तो आपको क्या करोगे, अगर विलियम वर्ड्सवर्थ को आप पढ़ रहे हो तो एस.टी. कॉलरिज को पढ़ दोगे। तो देखो अभी आपको एस.टी. कॉलरिज कौन है? तो एस.टी. कॉलरिज का एक वर्क है, वर्क का क्या नाम था? वर्क विदाउट होप। तो उससे लिया गया है नेक्टर इन द सिप। क्लियर? तो चलिए आगे मैं और बढ़ूँगा। तो मैंने बताया कमला नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनके लाइफ एंड वर्क्स को आपको देखना है।
द कंडक्ट ऑफ लाइफ में ही हमारा डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ है, क्लियर ना। तो ये हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर। अगर आप ढूंढते रहोगे डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ तो ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि द कंडक्ट ऑफ द लाइफ का एक पार्ट है हमारा एस्से सेक्शन में। और अगर हम बात करें द ट्रैवलर मैंने बताया था, तो ट्रैवलर की जगह द लिसनर हमें पढ़ना है। और आगे जो पोएम आएगी, जो पोएट्री आएगी, द लिसनर पे आएगी, क्लियर। तो चलिए हमने इन चीज़ों को ध्यान से देखा समझा, और आगे हम लोग और चीज़ों पे बात करेंगे। और जैसे कि आप अगर नीचे देखोगे तो जैसे से सीजीएल का हमने 50 इंग्लिश मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर के आया है ना, तो आप इस मॉक को ज़रूर लगाओ, क्योंकि अभी तक देखोगे 7 से 8 मॉक हमारे ऐप में अपडेट हो चुके हैं, क्लियर ना। फुल मॉक टेस्ट हैं, और जो पिछले बार एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर गए हैं, एक्सपर्ट टीम इसको तैयार की है, और जो तैयार भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश सब्जेक्ट से ही उन्होंने अपने एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो अनुभवी व्यक्ति हैं। और तो आपको इस मॉक को ज़रूर लगाना चाहिए। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी आपको ऐप में अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और मोटा मोटी पूरे देश में सीजीएल में जिस तरह के लिटरेचर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी करवाता हूं, और प्रयास रहता है कि मैं वैसे कंटेंट को आपको लेकर के आऊँ। और डाउट क्लियरिंग ग्रुप भी आपके पास है, आप इंडिविजुअल मैसेज भी कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है नोट्स रिलेटेड। और हमने एक और अच्छा काम किया है कि आने वाले समय में अभी आपको क्या मिलेगा, सबके शॉर्ट स्टोरीज की बात करें, एस्से की बात करें, हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, फोनेटिक्स की बात करें, नॉवेल्स की बात करें, तो हम सारे वर्क का ओरिजिनल टेक्स्ट हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ने के बाद अगर आपके पास इनफ टाइम बचता है, तो आप उस ओरिजिनल टेक्स्ट के थ्रू भी जा सकते हो, ताकि क्या है, अगर कोई क्वेश्चन डेप्थ भी पूछता है तो आप है सो क्वेश्चन तक पहुंच पाओ। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो हम लेक्चर आपको देंगे उससे ही आपका काम बन जाए। बट आप बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड रहता है कि सर ओरिजिनल टेक्स्ट रहता है तो बड़ा अच्छा है, तो ओरिजिनल टेक्स्ट भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो 249 में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 50 इंग्लिश फुल टेस्ट है, और 5 से 7 अपडेट भी हैं, और आने वाले समय में हमारा खूब सारा टेस्ट अभी अपडेट हो चुका है, उसको हमें भी डालने हैं, तो आप इसको ज़रूर दें एग्ज़ाम से पहले, क्लियर। अगर हम आगे बात करें तो देखना कि इंग्लिश का 749 में, मतलब झारखंड में S4G स्टडी फॉर गोल सबसे कम प्राइस पे सीजीएल का कोर्स लेकर के आई है, और ख़ास करके पेपर 2 जो इंग्लिश का प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हैं, तो आप इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कंप्लीट वीडियो लेक्चर है, हमारा नोट्स आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट अपडेट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हमने इसमें अपडेट किया है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, और स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं जहां पे आपको हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्लियर। और हमारे एक्सपर्ट टीचर के द्वारा सारे टॉपिक्स को पढ़ाया और समझाया, और जो भी नोट्स दिए जाते हैं उसको तैयार किया जाता है। तो 749 में अगर आप अपने इंग्लिश पेपर 2 का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करना चाहते हो तो आपको ज़रूर इस कोर्स को परचेज करना चाहिए, और एग्ज़ाम से पहले आप अपनी बेहतर तैयारी, मतलब आपका कॉन्फिडेंट लेवल तो डेवलप हो जाएगा, क्लियर। और एक लिटरेचर में एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी, और आने वाले समय में आप इससे बनने वाले प्रश्न को कर पाओगे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे जेएसएससी पीजीटी 2023 का, तो हमारा एक पीजीटी का टेंटेटिव डेट भी आ चुका है, नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम भी होने वाला है, और 4 से 5 मॉक अभी आपके अपडेट हो चुके हैं ऐप में, और हूबहू सीबीटी मोड में, मतलब आपके एग्जाम में अगर आप 50 नंबर क्वेश्चन देखोगे विलियम शेक्सपियर से हैं, तो इस मॉक में भी 50 नंबर क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर से। फिगर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इस मॉक टेस्ट में ऐसे इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप अगर विलियम शेक्सपियर से अगर हम बात करें, विलियम बटलर एड्स की, अगर सेलिंग टू बाइजेंटियम, द टावर, एमंग द स्कूल चिल्ड्रेन, जितने भी पोएट्री हैं, जितने भी उनसे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन को यहाँ पुटअप किया गया है। अगर हम हैजलिट की बात करें, ले हंट की बात करें, विक्टोरियन एज के राइटर्स की बात करें, मतलब जो भी वर्क्स आपके पीजीटी के सिलेबस में दिए गए हैं उनको सारे सेक्शन से अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर के एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहा उस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो आप इस मॉक को ज़रूर लगाओगे तो आपका एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आप है सो अगर मान चलो अभी इस मॉक को देते हो और 80-90 क्वेश्चन को टच कर लेते हो, तो ये समझ लेना कि इस तरह से इस लेवल को तैयार किया गया कि आने वाले पीजीटी में आपके 100 से अबव क्वेश्चन या 120 से अबव सही हो जाएंगे, क्लियर। तो आप 199 में भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हो और मॉक को लगा सकते हो।
तो इन सब बातों के साथ मैं लास्ट एक आपको झारखंड सामान्य ज्ञान, क्योंकि पेपर 1 का भी प्रिपरेशन करना है, 33 मार्क्स उसमें लाने हैं, तो आप 7500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का महाअभ्यास है, तो आप इसको भी 149 में परचेज कर सकते हो और झारखंड सामान्य ज्ञान की एक समझ विकसित कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ मेरे साथ इतने देर तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद, और आई होप कि आपकी एक अच्छी समझ बनी होगी, और जो सिलेबस में विसंगतियाँ थी, जो एरर थी, मैंने उसे आपको दूर करने का प्रयास किया है। और आने वाले समय में हमें कुछ भी एरर अगर आप मिलते हैं तो मैं और हमारी टीम आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।